हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सचिन कुमार गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के सामने आज कक्षा 9th का विज्ञान विषय का गति नामक चैप्टर से एक टॉपिक और लेके आया हूं जिसका नाम है त्वरण। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार का निर्देश आया है कि पढ़ाई से संबंधित एक दीक्षा एप्लीकेशन आप लोगों को अपने फोन में डाउनलोड करना है, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक की सभी किताबें, प्रत्येक चैप्टर हिंदी, इंग्लिश सभी भाषाओं में दिया गया है। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इसलिए बाजार में जाना, किताबें खरीदना, ये सब स्थिति संभव नहीं हो पा रही है। इसलिए सभी बच्चे दीक्षा ऐप, दीक्षा करके एक ऐप नाम है, वो डाउनलोड कर लेंगे और जो भी चैप्टर, जिस भी क्लास का आपको जिस भी विषय का चैप्टर निकालना है वो निकाल कर आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। और आरोग्य सेतु ऐप भी आप लोगों को डाउनलोड करना है। चलिए अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पर, त्वरण। त्वरण को पढ़ने से पहले भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9th क्लास के जो गति का चैप्टर है, इसमें भी मैं आपको काफी कुछ बता चुका हूं। जैसे सबसे पहले मैंने गति बताया कि गति क्या है, दूसरे नंबर पर बताया कि गति के कितने प्रकार हैं, फिर बताया दूरी और विस्थापन में अंतर, उसके बाद चाल व दूरी में संबंध, और आज त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं, इसलिए त्वरण का सिंबल भी ए है क्योंकि ए से स्टार्ट होता है। जब कोई वस्तु गति कर रही है और उसकी गति कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम, कभी स्पीड कम, कभी ज्यादा, यानी कि गति में जब परिवर्तन होता है तो कहा जाता है कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अर्थात त्वरण की परिभाषा बनती है कि किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि कितना परिवर्तन होता है और कितना समय लगता है, उसको जो वेग परिवर्तन को समय से जब भाग देते हैं तो त्वरण कहलाता है। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। मान लिया किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है, शुरुआत में u वेग से स्टार्ट किया उसने, और अंतिम वेग उसका v है, तो v तो a बराबर हो गया v में से u घटाइए, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे और समय से भाग दे देंगे तो आपका त्वरण निकल आएगा। अर्थात उसके जो बदलने की दर है, स्पीड के बदलने की दर है, वो ही त्वरण कहलाता है। स्पीड किस तरह बदल रही है। त्वरण एक सदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। इसका मात्रक मीटर बटे सेकंड, अर्थात मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड और फिर बटे सेकंड, अर्थात मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अब त्वरण हमारा 4 प्रकार का होता है। एक समान त्वरण, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सीलरेशन। एक समान त्वरण का मतलब क्या है, मतलब समझ लीजिए चारों का। जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान वेग में परिवर्तन कर रही है, यानी कि 1 सेकंड में मान लो किसी गतिमान वस्तु ने 1 सेकंड में 2 किलोमीटर चली, फिर दूसरे सेकंड में 2 से बढ़ा के 4 कर दी, फिर तीसरे सेकंड में 4 से बढ़ा के फिर 6 कर दी, 2-2 किलोमीटर लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार समान समय में समान स्पीड बढ़ रही है, तो क्या कहलाती है हमारी एक समान त्वरण। बिल्कुल यूनिफॉर्म एक स्पीड से स्टार्ट किया, बिल्कुल उसी दर से वो बढ़ती जा रही है। जैसे कोई पिंड हमने ऊपर से नीचे फेंका, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण ऊपर से नीचे आने वाली वस्तु में समान एक्सीलरेशन होता है, यानी कि एक समान त्वरण होता है। दूसरा असमान त्वरण, मान लो कोई सड़क पर गाड़ी चल रही है, कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, उसकी स्पीड कभी कम होगी, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, अर्थात समान समय में समान गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा असमान त्वरण। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया आपको,
धनात्मक त्वरण। यदि मान लो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से चली और वो एक समान स्पीड से बढ़ती जा रही है, छुक 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 छुक, ऐसे बढ़ती जा रही है, स्पीड लगातार हर सेकंड में बढ़ती जा रही है, एक समान त्वरण से बढ़ती जा रही है। तो जब स्पीड बढ़ती है, चाहे वो एक समान से बढ़ रही हो चाहे असमान त्वरण से बढ़ रही हो, जब वो स्पीड बढ़ती हुई स्पीड है तो वो कहलाएगी धनात्मक त्वरण। और जब वो प्लेटफॉर्म पर रुकने के लिए आती है, जब किसी वस्तु की स्पीड घटती है, पहले 50 थी, 40 हुई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर और कम, ऐसे कम होती जा रही है, तो वो कहलाती है ऋणात्मक त्वरण, अर्थात नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बच्चों, मैंने त्वरण के बारे में आप लोगों को समझाया। इसी के साथ साथ मैं जो आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे संबंधित कुछ बात अब इस गति के चैप्टर में है, गति के समीकरण। जब कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में गति कर रही है, ऊपर से नीचे नहीं, क्षैतिज दिशा में गति कर रही है, तो ये गति के 3 समीकरण हैं हमारे। ये आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि इसके बारे में मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा। v बराबर u जमा at, जहां v क्या है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a एक्सेलरेशन है, त्वरण है, और t समय है। समझ लो दोबारा, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय। तो v बराबर u जमा at। दूसरा समीकरण है, इसी सीक्वेंस में याद करना है, s बराबर ut जमा 1/2 at स्क्वायर। s क्या है, विस्थापन, कितनी दूरी चला, विस्थापन। u प्रारंभिक वेग वही, t समय 1/2 तो कांस्टेंट है, a त्वरण, t समय। तो s बराबर ut जमा हाफ भी बोलते हैं इसको, s बराबर ut जमा हाफ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है आपकी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2as। v स्क्वायर बराबर, ये v है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2as। जब किसी वस्तु की स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तब ये समीकरण आप लोगों की और क्षैतिज दिशा में गति कर रही है। तो तीनों समीकरण जो मेन समीकरण है, ये आप लोग याद कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इसके बारे में कल मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये तभी समझ में आएगा कि थोड़ा सा एक बार आप लोग याद कर लेंगे। तो बच्चों, आज केवल इतना ही, और जो पिछला कार्य आप लोगों को दिया गया है उसको अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लेंगे, उसका रिवीजन करके, और इन समीकरणों को भी अच्छी तरह याद कर लेंगे। और मैं अंत में जाते जाते आप लोगों को फिर एक बार इंडिकेट करता हूँ कि सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए लॉकडाउन का पालन करें, सामाजिक दूरियां थोड़ा सा बनाकर रखें, हाथ न मिलाएं, मुंह पर मास्क रखें, और सैनिटाइजर और हैंड वॉश का विशेष ध्यान रखें। यदि हम सामाजिक दूरी से मतलब यही है कि हम एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस, कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस, छींकते दफे मुंह पर रुमाल या मास्क या कोहनियों को ऐसे करके छींकना चाहिए। ये सब बातें सरकार के निर्देश में शुरू से ही आप देखते आ रहे हैं, लेकिन बार बार स्मरण कराने से ही हम लोग इन चीज़ों